रात जब वरुण और आरव उस भयानक हवेली में खड़े थे, उनके चेहरे पर एक अनकही दहशत का भाव था। हवेली का अंधेरा कोहरे की तरह चारों ओर फैला हुआ था, जैसे हर दीवार के भीतर अनगिनत आत्माएं दबी पड़ी हो जो आज बाहर निकलने को मचल रही थी। इस हवेली की हर दीवार, हर परत एक नए रहस्य, एक नए भय की गहराई में ले जाती थी। वरुण और आरव, जो कभी सिर्फ एक साधारण रहस्य जानने आए थे, अब अपनी आत्माओं की हिफाजत के लिए जूझ रहे थे। ये कोई साधारण श्राप नहीं था, ये एक पिशाच का अभिशाप था जिसने उस हवेली को ही अपनी काली दुनिया बना लिया था। वरुण और आरव को एक गुप्त रास्ता मिलता है जो तहखाने में उतरता है। भागने की कोशिश में वरुण और आरव हर कोने को तलाश रहे थे। उनके कदमों की आहटों से हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चीख रही थी। भी अचानक एक गुप्त दरवाजा उनके सामने खुलता है जो हवेली के उस तहखाने में जाता है जहां अब तक शायद कोई जीवित नहीं गया था। उनकी आंखों में घबराहट और दिल की धड़कन जैसे बढ़ती जा रही थी, मगर वहां से भागने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। आरव, इस तहखाने में एक ठंडक है, जैसे कि ये ठंड सिर्फ ठंड नहीं, कोई है यहाँ, बहुत करीब। वरुण, हमें जल्दी करनी होगी, कहीं ये ब्रह्म पिशाच फिर से प्रकट न हो जाए। आदित्यनाथ का डरावना कक्ष, जहां उसने अमरता पाने के लिए नरसंहार किए थे। तहखाने में गहरे उतरते ही एक भारी दरवाजे से होकर वे एक कमरे में पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही उनकी सांसें रुक जाती हैं। दीवारों पर खून के धब्बे, कोनों में जंग खाई जंजीरें और उन जंजीरों में उलझी आत्माओं की अनकही पीड़ा। आदित्यनाथ ने अमरता की लालसा में कितने ही निर्दोषों को इस कमरे में बलि चढ़ा दिया था। वरुण, यहाँ की हर दीवार दर्द से चीख रही है। ये जगह, ये तो किसी पागल का कक्ष लगता है। क्या उसने सच में इतने लोगों की जान ले ली? इस कक्ष की हर वस्तु, हर जंजीर आदित्यनाथ के उन पापों की गवाह थी जिन्हें उसने अंधे अनुष्ठानों में अंजाम दिया था। ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक कैद खाना थी जहां उसकी आत्मा ने अपनी मानवता खो दी थी। वरुण और आरव को उन आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं जो हवेली में फंसी हुई थी। अचानक उनके कानों में धीमी मगर दिल दहलाने वाली चीखों की गूंज सुनाई देती है। ये आत्माओं की पुकारें थी जो मौत के उस जाल में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर एक बेचैनी ने उनके पैरों को जैसे जकड़ लिया। आरव, ये आवाजें, ये हर तरफ से आ रही है, जैसे मेरे अंदर तक जा रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। वरुण, ये आत्माएं हमें छोड़ेंगी नहीं, ये हमें भी अपने जाल में फंसा लेंगी। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। दृश्य, आदित्यनाथ का पिशाच बनना। तभी वरुण की नजर एक गहरे अंधेरे कोने पर जाती है। वहाँ एक छाया, एक भयानक परछाई बनती दिखाई देती है जिसमें तांत्रिक आदित्यनाथ का खौफनाक चेहरा नजर आता है। उसके चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां और तड़पती आत्माएं थी। उसकी आंखों में अमरता की एक क्रूर प्यास छलक रही थी और उसके हाथ में खून से सनी तलवार। उसने अपनी मानवता खोकर खुद को एक ब्रह्म पिशाच में बदल लिया था। उस आखिरी अनुष्ठान में आदित्यनाथ ने अपनी आत्मा को दानव में बदल दिया था। अब वो अमर था, मगर उसकी आत्मा एक राक्षसी रूप में ढल चुकी थी। दृश्य पाए ब्रह्म पिशाच का प्रकट होना, तभी एक भारी अंधेरे का भंवर उठता है और ब्रह्म पिशाच सामने आता है। उसकी लाल लाल आंखें, उनमें एक भयावह आग जल रही थी। उसकी छाया में वे दोनों जैसे बौने लग रहे थे। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हर चाल जैसे मौत की दस्तक हो। ब्रह्म पिशाच, तुमने मेरी आत्मा को जगाने की जुर्रत की। अब इस हवेली में तुम भी एक अभिशाप बन जाओगे। हमें जाने दो, हमें बस बाहर निकलने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म पिशाच उन्हें अपनी कैद में लेने की कोशिश करता है। ब्रह्म पिशाच ने अपने हाथ ऊपर उठाकर एक अजीब मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। हवेली की दीवारों से एक काली परछाई निकलने लगी जो वरुण और आरव की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद हवेली की दीवारें उन्हें अपनी कैद में समेट लेना चाहती हो। इस हवेली का हर कोना, हर परछाई ब्रह्म पिशाच का हिस्सा थी। ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक अभिशप्त जाल थी जहां एक बार फंस जाने के बाद बचना असंभव था। क्या वरुण और आरव इस अंधेरे से निकल पाएंगे? ब्रह्म पिशाच की भयावह हंसी के साथ अंधेरे का हावी होना। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था और ब्रह्म पिशाच की खौफनाक हंसी चारों ओर गूंजने लगी। वो हंसी हवा में गूंजती हुई दिल में उतर रही थी। वरुण और आरव की चीखें जैसे हवेली के अंधेरे में खो गई थी। कई काले साए उनकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे उनकी आत्माओं को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हो। क्या वरुण और आरव इस भयावह श्राप से निकल पाएंगे, या उनकी आत्माएं भी इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी? इस कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग देखें। धन्यवाद।